किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि इंसान चाहे कितने भी महंगे से महंगे लिबास पहन ले, परंतु वो अपने छुपे हुए आचरण को छुपा नहीं सकता, वो बाहर निकल ही आते हैं। दोस्तों, आज एक बहुत अच्छी सी कहानी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि आचरण बड़ा या ज्ञान। एक राजा के दरबार में एक राजपुरोहित रहते थे जो बहुत ही ज्ञानी थे। ज्ञान का अकूत भंडार उनके पास था। राजा उनका बहुत सम्मान करता था और सारी प्रजा उनका बहुत सम्मान करती थी। जब भी वो राजमहल में आते या राज दरबार में आते तो राजा उनके सम्मान में अपना सिंहासन छोड़ के खड़ा हो जाता था और तब तक नहीं बैठता था जब तक कि राजपुरोहित अपने सिंहासन पर बैठ नहीं जाते थे। उनका बड़ा सम्मान होता था। एक दिन राजा ने राजपुरोहित से एक सवाल पूछा, महाराज, आप मुझे ये बताइए कि इंसान का आचरण बड़ा होता है या ज्ञान बड़ा होता है? उसका व्यवहार बड़ा है या ज्ञान बड़ा है? अब राजपुरोहित ऐसा सवाल सुन करके चकरा गए। उन्होंने सोचा कि राजा ने आज बड़ी गहरी बात पूछ ली, मैं इसका क्या जवाब दूं? तो राजपुरोहित ने राजा से कहा कि महाराज, मुझे इस सवाल का जवाब देने के लिए कुछ समय चाहिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, आपको जब इसका जवाब उचित लगे तब आप मुझे इसका जवाब दे देना। अब राजपुरोहित अपने घर गया। 2 दिन 3 दिन हो गए, वो किसी से बात नहीं कर रहा था। वो बड़ा परेशान था और उस सवाल का जवाब नहीं निकाल पा रहा था। तब एक दिन उसकी पत्नी ने उससे आखिर में पूछ लिया कि पंडित जी, आप जो है इतने परेशान हैं, क्यों परेशान हैं? तो राजपुरोहित ने अपनी पत्नी से कहा कि महाराज ने ये सवाल पूछा है कि आचरण बड़ा है या ज्ञान बड़ा है। अब मैं इसका जवाब दे नहीं पा रहा हूं कि मैं आखिर महाराज को क्या जवाब दूं। तब उसकी पत्नी ने उनसे कहा कि इसका जवाब आपको महाराज के महल से ही मिलेगा। उन्होंने उसको सारी युक्ति बताई और कहा कि आप ये काम कीजिए और आपको इसका जवाब मिल जाएगा। राजपुरोहित को अपनी पत्नी की बात अच्छी लगी और राजपुरोहित अगले दिन महल में गया, क्योंकि राजपुरोहित इतने सम्मानीय व्यक्ति थे कि महल में कहीं भी वो जा सकते थे। वो सीधे खजाने के पास गए और वहां से चुपके से उन्होंने खजाने में से 2 मोती चुरा लिए। हालांकि खजांची ने उनको चुपके से देख लिया, परंतु राजपुरोहित का पद इतना बड़ा था कि वो उनसे कुछ नहीं कह पाया और वो चुपचाप रह गया। अगले दिन राजपुरोहित फिर खजाने में गए और चुपके से 2 मोती फिर चुरा लिए। खजांची ने फिर देखा और सोचा कि आखिर राजपुरोहित जी ये चोरी क्यों कर रहे हैं, जबकि ये तो महाराज से कह के कितना भी ले सकते हैं। ऐसे ही 2 दिन 3 दिन 5 दिन हो गए और राजपुरोहित रोज जाते और 2 मोती चुरा लाते। अब खजांची से रहा नहीं गया तो उन्होंने राजा को जाकर के ये बात बताई। राजा बड़े सोच में पड़ गए कि राजपुरोहित जी इतने ज्ञानी आदमी हैं और वो चोरी करेंगे। उन्होंने उस बात पे ध्यान नहीं दिया। अगले दिन उन्होंने फिर चोरी की और खजांची ने फिर से राजा को बात बताई। राजा बड़े सोच में पड़ गए, बोले कि अब राजपुरोहित जी से कैसे पूछा जाए। परंतु अगले दिन जब राजपुरोहित जी राज दरबार में पहुंचे तो राजा उनसे बड़ा नाराज था और राजा ने सिंहासन नहीं छोड़ा और न वो उठ के खड़ा हुआ उनका सम्मान करने के लिए। राजपुरोहित जी अपने आसन पर चुपचाप जाकर के बैठ गए और सोचने लगे कि आखिर आज राजा ने मुझसे हालचाल क्यों नहीं पूछे। तब आखिर में राजा ने ही उनसे कहा कि राजपुरोहित जी, क्या आपने चोरी की है? तो राजपुरोहित ने कहा कि हाँ, मैंने चोरी की है। बोले, आपने मोती चुराए हैं? कि हाँ, मैंने मोती चुराए हैं। ये लो मेरे मोती और ये सारे मोती आपके लिए हैं। राजा बड़ा सोच में पड़ गया। राजा ने कहा कि जब ये सारे मोती आपको मुझे ही देने थे तो आपने ये चुराए क्यों? तब राजपुरोहित ने राजा से कहा कि महाराज, आपने कुछ समय पहले मुझसे एक सवाल पूछा था कि आचरण बड़ा है या ज्ञान बड़ा है। इसी वजह से मैंने ये चोरी की है और आज आप देख लीजिए
मेरे पास में ज्ञान तो आज भी उतना ही है, परंतु मेरे आचरण की वजह से आज आपने मेरा सम्मान नहीं किया। आज आप मेरे को चोर की नज़र से देख रहे हैं। राजा की बात समझ में आ गई और राजा ने कहा कि राजपुरोहित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दुनिया में ज्ञान से भी बड़ा आचरण होता है। दोस्तों, जब तक हम अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे, उसको ऊंचा नहीं रखेंगे, तब तक सारा ज्ञान भी बेकार है। नमस्कार।